ये सब कुछ सोचने के बाद में नितिन ने अब जल्दी से वापस जाने की सोची। अब क्योंकि यहाँ पर वह हवा की आवाज पूरी तरह से बंद हो गया था, तो इसलिए साथ में उन सभी को वापस से अब अपनी स्टेट के अंदर आ जाना चाहिए। कुछ देर बाद में नितिन वापस से उसी जगह पर लौट आया जहाँ पर वह उन सभी से बिछड़ा था। लेकिन जैसे कोई वहां पर आता है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती है क्योंकि उस इलाके के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन वहां पर नितिन को कुछ और तो नहीं मिला, उसके अलावा वहां पर बहुत सारे गड्ढे पड़े हुए थे और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई हो। नितिन के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वास्तव में यहाँ पर कुछ खतरनाक हुआ था, क्योंकि आदर्श के साथ में होने के बाद में इतनी ज्यादा भीषण लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वह संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू थे। और ये देखते हुए कि उनको यहाँ पर उसके लिए कोई नोटिस या नोट छोड़ने की भी टाइम नहीं मिला था, तो उसको देखते हुए नितिन को ऐसा ही लगा कि यहाँ पर वास्तव में मामला कुछ और ही था। आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए अब नितिन आसपास का जायजा लेने लगा। आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते ही नितिन के सामने कुछ निशान आ गए और वह एक दिशा की तरफ जा रहे थे, और उन्हीं धुंधले निशानों का पीछा करते हुए नितिन अब उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ पल बाद में वो थोड़ी दूर पहुंचता है तो वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर केवल इंसानों का एक खून नहीं था, वहां पर अलौकिक राक्षसों का भी खून बिखरा हुआ था, और वहां पर 2 अलौकिक राक्षसों की बॉडी भी पड़ी हुई थी। उन बॉडी को देखने के बाद में नितिन अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि उसने अपनी आई ऑफ इनसाइट के साथ में देख लिया था कि उसके सामने जो शव पड़े हुए थे वह संत लेवल स्टेज 3 के राक्षसों के थे। दोनों की इस ताकत को देखते हुए इन्हें रोसोथ एम्पायर के अंदर एक अलग रैंक दी जा सकती थी। थोड़ी देर सोच विचार के बाद में नितिन ने जल्दी से अपने एंटायर क्वीन के नेक्स्ट के अंदर से वायलेट लिफ किंग को बाहर निकाल लिया, और उसने गंभीर रूप से पूछा, वायलेट लिफ किंग, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? नितिन पुराने अनुभव के आधार पर यह बता सकता था कि ये वास्तव में टियान रॉयल्टी के सम्राटों की तरफ से आए हुए हैं, इसीलिए नितिन को लगा था कि वायलेट लिफ किंग इनके बारे में जरूर कुछ जानता होगा। वायलेट लिफ किंग बाहर निकलता है और अपने आसपास के इलाके का जायजा लेता है, और एक पल बाद में वो नितिन की तरफ मुड़ता है और एक निराशा के साथ में कहता है, छोटे मास्टर, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मैंने इनकी साधना टेक्निक देखी है और उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोन लीफ किंग के सैनिक हैं। क्या स्टोन लीफ किंग? स्टोन लीफ किंग का नाम सुनते ही नितिन अपनी जगह पर जम गया। वह अलौकिक राक्षसों का राजा था जो टॉप 5 राजाओं में से एक था। वायलेट लीफ किंग ने आगे बोलना जारी रखा और उसने नितिन से कहा, मास्टर, स्टोन लीफ किंग की ताकत स्टोन से है और उसके पास में एक शक्तिशाली भौतिक शरीर है। जब उसकी साधना टेक्निक एक्टिवेट होती है तो उसके साथ में उसका पूरा शरीर बहुत मजबूत हो जाता है, बिल्कुल एक ग्रेनाइट की तरह जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इन दोनों की इस तरह के सूखे हुए शरीर को देखते हुए मुझे ये बताने में आसानी हुई कि इन्होंने भी वास्तव में स्टोन लीफ किंग की तरह ही साधना का यूज किया है। वायलेट लीफ किंग की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि नितिन ने पहले ही आई ऑफ इनसाइट के साथ में देख लिया था कि इनकी त्वचा पूरी तरह से सूखी हुई थी और भूरी भूरी सी थी, जिसके साथ में ऐसा लग रहा था कि नीचे पत्थर पड़े हुए हो। लेकिन नितिन ने तो ऐसा सोचा था कि ये गलत वातावरण के अंदर रहने से हुआ होगा। उसने ये नहीं सोचा था कि ये एक साधना की वजह से हुआ है। जो वायलेट लीफ किंग देख रहा था उसके हिसाब से उसने आगे कहा, स्टोन लीफ किंग एक संत लेवल स्टेज 4 का राक्षस है और इस सब को देखते हुए मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और इसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श और अन्य टीम की जान खतरे के अंदर है। वायलेट लीफ किंग के शब्द सुनने के बाद में नितिन परेशान हुए बिना नहीं रह सका और बिना टाइम बर्बाद किए अब फिर से वह उस दिशा में बढ़ने लगा जिस दिशा के अंदर वह सभी निशान जा रहे थे। नितिन और वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे। अचानक से नितिन अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि अभी नितिन के सामने काले बादल छाए हुए थे और उनके अंदर से हल्की फुल्की बौछार हो रही थी, और साथ ही में उनके अंदर से बहुत ही खतरनाक बिजलियां चमक रही थी। अपने सामने को उस इलाकों को देखने के बाद में नितिन को बिना बिजली गिरे ही ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर सैकड़ों बिजलियां गिर रही हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए नितिन को याद आया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम उसके अंदर जा चुकी है, क्योंकि नितिन ने उन बिजलियों की ताकत को देख लिया था कि एक असावधानी और वो पूरी तरह से खत्म। नितिन के मन में अचानक एक ख्याल आया, आखिरकार वो सभी इसके अंदर जाने का खतरा क्यों उठाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी इसके अंदर जाने के बारे में सोचेगा तो पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वह अपना रास्ता बदल लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस खतरे का वो लोग सामना कर रहे थे वह उसकी कल्पना से काफी अधिक था। नितिन निराश होकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और उसने अपना सिर पीट लिया। वह मन ही मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन खड़ाई को छोड़ देना चाहिए था, ताकि कम से कम वह उनकी यहाँ पर मदद तो कर सकता था।
लेकिन नितिन को थोड़ा ना पता था कि यहाँ पर अलौकिक राक्षस आ जाएंगे, क्योंकि नितिन ने तो ये सोचा था कि यहाँ पर केवल वह एक ही खतरा था जिसको वह बंद करने के लिए गया था। एक डरती हुई आवाज के अंदर वायलेट लीफ किंग नितिन से कहता है, छोटे मास्टर, क्या आप वास्तव में इसके अंदर जाने का सोच रहे हैं? आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये बिजलियां बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वायलेट लीफ किंग उस बिजली वाले एरिया को देखने के बाद में उसकी रोंगटे खड़े होने लगे थे। नितिन ने उसकी बातों पे ध्यान न देते हुए उससे कहा, हाँ मैं उसको देख लूंगा, तुम अंदर जाओ, क्योंकि हमें पता है कि बिजली किसी के ऊपर भी गिर सकती है और हम इसीलिए ऐसा खतरा नहीं मोल ले सकते। जैसे वायलेट लीफ किंग अंदर गया, अब नितिन उस बिजली वाले सेक्टर के अंदर जाने वाला था, लेकिन जैसे वो उसके अंदर कदम रखने वाला था, अचानक से उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए और फिर वह अपनी ही जगह के ऊपर पलक मारकर बैठ गया। और ये देखते हुए कि उसके आसपास में कोई नहीं है, जल्दी से उसने अपने शरीर के अंदर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया और उसके बाद में उसने जल्दी से अपने शरीर को एंड्राइड क्वीन के नेस्ट के अंदर रख दिया। क्योंकि नितिन अगर अपने भौतिक शरीर के साथ में अंदर जाता तो ऐसा हो सकता था कि उसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आए, और आत्मा अमूर्त थी, इसीलिए उसे पता था कि आत्मा को ज्यादा ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि आत्मा पहले से ही लावा से निकल आई थी। तो उसी को देखते हुए नितिन को ऐसा लगा था कि वह इन बिजलियों से भी निपट ही लेगा। फिर उसी के साथ में नितिन ने वापस आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट कर ली। फिर वह वहां पर आसपास इलाके में निशान ढूंढने लगा, लेकिन आधे से ज्यादा निशान बिजलियों ने पूरी तरह से मिटा दिए थे। लेकिन फिर भी वो आई ऑफ इनसाइट के साथ में उन निशानों को देख सकता था। उसी का पीछा करते हुए अब नितिन आगे बढ़ने लगा। कुछ देर उड़ने के बाद में नितिन को अचानक से अपने आगे आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। नितिन को वहां पर जाकर महसूस हुआ कि वहां पर सभी बिजलियां एक ही जगह पर जाकर गिर रही थी। नितिन के आगे अब एक शहर दिखने लगा था, और जब वह थोड़ा और आगे जाता है तो वह देखता है कि उसके सामने दो ग्रुप आपस से लड़ रहे थे। वे एक दूसरे की जान ले लेना चाहते थे। नितिन ने देखा कि उसके ग्रुप के अंदर आदर्श और अन्य लोग सभी के चेहरे पूरी तरह से पीले पड़े हुए थे। उसने जल्दी से वायलेट लीफ किंग को वापस से बाहर निकाला और उसने उससे पूछा, वायलेट लीफ किंग, क्या तुम्हें यहाँ पर स्टोन लीफ किंग दिख रहा है? क्योंकि आदर्श की ऐसी हालत देखने के बाद में नितिन बता सकता था कि यहाँ पर कोई ताकतवर राक्षस था जिसने उनकी ऐसी हालत की थी, और उसी को देखते हुए नितिन आगे बढ़ने के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। छोटे मास्टर, वहाँ पर कहीं पर भी स्टोन लीफ किंग नहीं है, लेकिन उसके अलावा उसके वहाँ पर 8 सैनिक तैनात हैं। उन सभी का शरीर बहुत ज्यादा खतरनाक है और शक्तिशाली है। वह अपनी जान पर खेलकर भी अपने मास्टर की रक्षा कर सकते हैं। वायलेट लीफ किंग की बात सुनने के बाद में नितिन के मुंह पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। क्या वास्तव में यहाँ पर स्टोन लीफ किंग नहीं है? और ये सुनते ही जल्दी से नितिन ने वापस से एंटाई क्वीन के घोंसले के अंदर अपनी आत्मा को भेज दिया और फिर वहां से अपने शरीर को बाहर निकाल लाया। नितिन के पास में अब केवल एक ही चांस था। उसके बाद में वह अगर फिर से उन सभी को वापस की घेर लिया तो उसके बाद में वह उन्हें नहीं बचा पाएगा। नितिन ने जल्दी से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को बाहर निकाल लिया और उसे आदेश दिया, डिंग डिंग, जैसे मैं वहां पर हमला करने जाऊं तो जस्ट तुम मेरे बाद में वहां पर आकर मेरे साथ में लड़ाई करोगे। बस मास्टर, इतनी सी बात, आप चिंता ना करें, मैं उन सभी को एक एक कर कर राख में मिला दूंगी। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई बहुत ही ज्यादा खुश थी जब उसने नितिन के मुंह से लड़ाई की बात सुनी, क्योंकि काफी समय से वह लड़ना चाहती थी और कभी भी उसको अपनी पूरी शक्ति का यूज करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कभी भी उसको ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला था। और क्योंकि आज उसके पास में अपनी पूरी ताकत का यूज करने का पूरा अवसर था, तो फिर आखिरकार वो कैसे इस तरह के अवसर को अपने हाथों से छोड़ दे सकती थी। हाँ ठीक है, अब चलो साइड में हटो, मुझे देखने दो हमारा सही समय कैसा होगा। फिर नितिन वहां पर देखने लगा और एक सही समय का वेट करने लगा। फिर एक निश्चित समय मिलते ही जल्दी से नितिन ने स्वर्गीय मूवमेंट आर्ट का यूज करते हुए जल्दी से उग्र रूप से एक अलौकिक राक्षस की तरफ बढ़ने लगा। बूम! और उसके शरीर से टकरा गया। नितिन का भौतिक शरीर इस समय पर एक संत लेवल की कलाकृति का जितना मजबूत था, और जो अभी उसने इतना खतरनाक बल लगाया था वह किसी हथियार के बल से बहुत ही ज्यादा अधिक था। नितिन के उस प्रहार से वह अलौकिक राक्षस वहीं पर ही मारा गया था। नितिन जैसे ही मुड़कर एक अलग ही दुश्मन के पास में जाने वाला था, उसने अचानक से अपने पीछे से दर्द की चीखें सुनाई दी। मुझे मत मारो।
जैसे नितिन ने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा तो उसने पाया कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपने आकार को मैक्सिमम लेवल तक बड़ा करते हुए उन सभी अलौकिक राक्षस का पेस्ट बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर अलौकिक राक्षस की चटनी बनाई जा रही हो। उसके अलग कुछ अलौकिक राक्षस थे जिनके चेहरे के ऊपर घबराहट थी और उनके चेहरे के कलर पूरी तरह से उड़े हुए थे, लेकिन उन्हें ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिला। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई उनकी तरफ बढ़ी आई और उनको भी पेस्ट के माफिक कुचल दिया। नितिन अपनी आंखें चौड़ी करे गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को देखता रह गया। उसका मुंह खुला था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह जमीन पर टिक सकता है। वो कितना बड़ा जंगली है, ऐसे कैसे मारते हैं? मैंने क्या इसको शिष्टाचार नहीं सिखाया है? बेचारों को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। नितिन के मन में एक पल के लिए उन सभी अलौकिक राक्षसों के लिए दया आने लगी थी। उसने कुछ पल पहले ऐसा सोचा था कि वही है जो यहाँ पर उससे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के सामने तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अभी उन सभी अलौकिक राक्षसों के साथ में ऐसे खेल रही थी जैसे कि वह कोई खेल खेल रही हो।